दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आडवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्तफ़ीद करें। आखिर वो चंद चढ़ गया जिसका हमें खदशा था, जिसका हम अंदाज़ा कर रहे थे, प्रेडिक्ट कर रहे थे, मगर कुछ लोग इस गलत फहमी में थे कि शायद ये चंद जो है ना ये किसी और उफ़क़ पर चढ़े। तो मगर जो इस हवाले से तवक्को कर रहे थे उनके अंदाज़े जो है ना वो गलत साबित हुए। तो क्योंकि मुर्दा ज़मीरों के कभी भी ज़मीर जो है ना वो ज़िंदा नहीं रहते, और जब मोहब्बतें अटूट हों तो महबूब के अलावा कोई दूसरी चीज़ नज़र नहीं आती, ना हलाल ना हराम ना जायज़ ना नाजायज़। तो यकीनन मेरा इशारा सुप्रीम कोर्ट की तरफ है, सुप्रीम कोर्ट के सहूलतकार बेंच की तरफ है। और हमेशा से उन्होंने एक फार्मूला जो है ना अपनाया हुआ है, बड़े जिस तरह अक्सर बड़ी दुकानों के अंदर, पाकिस्तान में भी खैर अभी आ गया होगा ये कि, और बल्कि इन ममालिक में जो तरक्की याफ्ता ममालिक है उनके अंदर तो है, जैसे ये कनाडा के अंदर है बाय वन गेट वन फ्री। तो अदालतें ये जो सहूलतकार बेंच है जिसकी सरबराही जनाब उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस साहब कर रहे हैं, उन्होंने हमेशा बाई वन गेट वन फ्री का फार्मूला अपनाया है और उसी के ऊपर वो अमल पैरा हुए हैं। मगर किसके लिए? इमरान खान न्याजी के लिए। तो आपके इल्म में होगा कि इस वक्त जो मौजूदा बहरान है, तो उसने वो किसके बतन से जन्म लिया? उसने जनाब एक सर्विस ट्रिब्यूनल का मैटर था, तो मुज़ाहर अकबर नकवी साहब और जनाब जस्टिस एजाजुल हसन साहब ये सुन रहे थे। एक पोस्टिंग का था, जो डोगर साहब थे, गुलाम महमूद डोगर साहब, पंजाब के लाहौर के CCPO, तो उनके हवाले से था। उसके बतन से जनाब निकला सुओ मोटो एक्शन, इलेक्शन की तारीख ना देने के हवाले से KPK में, स्पेशली पंजाब के अंदर। तो उसके ऊपर सुओ मोटो हुआ, तो सुओ मोटो जनाब हुआ। फिर उसके बाद सुओ मोटो भी सुना गया। फिर जनाब उन्होंने दो फैसले दिए। एक फैसला जो है सदर को बाख्तियार बनाया कि आप जो है ना ये पंजाब के अंदर डेट अनाउंस करें पंजाब के इलेक्शन के हवाले से, और KPK के गवर्नर को पाबंद किया वो मशावरत करके की डेट दें। KPK में तो खैर वो डेट आई, खैर ताख़ीर से आ गई। तो लाहौर में ये पंजाब के अंदर आई 30 अप्रैल की। तो चूँकि इलेक्शन कमीशन को रिसोर्सेज नहीं मिल रहे थे, उन्होंने ये कर दी जनाब, इसको पोस्टपोन कर दिया इलेक्शन को अक्टूबर तक। मगर ये गवारा किस लिए था, किस तरह ये गवारा हो सकता था? जनाब चीफ जस्टिस साहब को, जो कि इमरान खान की मोहब्बत में अंधे हो चुके हैं, तो उन्होंने जनाब इसके ऊपर फिर PTI की पटिशन के ऊपर उन्होंने समाअत की। तो समाअत करके वन साइडेड जो है ना उन्होंने हियरिंग की। और ज़ाहिर है कि जिस तरह ये कहते हैं ना कि कुत्ती चोरां नाल जदों रली होवे, तो उदों फिर जड़ा ना जो है ना वो ना ना गांव बचते हैं, ना जनाब घर बचते हैं, ना गली मोहल्ले बचते हैं उसके अंदर। तो यही हिसाब जो है ना इसी में हुआ है इस केस के हवाले से भी। तो ना हुकूमत को सुना गया, ना पार्टियों के वकला को सुना गया। इमरान खान न्याजी जिस तरह चाहता था उसके मुताबिक वो फैसला कर दिया। और बाय वन गेट वन फ्री का जो फैसला हुआ, तो वो इस तरह हुआ कि एक जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में एक बेंच था जिसके अंदर जनाब थे जस्टिस गालबन मुनीब अख्तर भी थे उसके अंदर, और एक और जज साहब थे उसके अंदर। तो उन्होंने जनाब ये फैसला दिया 3 रुकनी बेंच ने कि अज़हुद नोटिस के ऊपर जो है ना केस की समाअत तब तक मुलतवी रहेगी जब तक ये हुकूमत ने नई कानून साजी की है तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन ना बन जाए। तो जनाब उसके बाद जनाब ये सर्कुलर ये जारी हुआ जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो सर्कुलर भी जो जारी हुआ उसको भी जनाब जो है ना ये काजी फाइज ईसा साहब ने नल एंड वाइट कर दिया। उससे पूछा कि जनाब ये कैसे आप सर्कुलर जारी कर सकते हैं,
कोड ऑफ जो ऑर्डर ऑफ द कोड को आप एग्जेक्टिव ऑर्डर के साथ किस तरह आप ख़त्म कर सकते हैं। तो खैर ये फुर्तियाँ इन्होंने दिखाई। एक तो उन्होंने ये फैसला कर दिया, फैसले की तरफ भी मैं आता हूँ कि ये उन्होंने फैसला क्यों किया, उसके हरकत क्या है। तो बाय वन गेट वन फ्री वाला जो फार्मूला उसके निकला है, उसके अंदर उन्होंने एक 6 रुकनी बेंच बना दिया, जो 3 रुकनी बेंच जो ऑलरेडी असद नोटिस के ऊपर जो ये काम कर रहा था, उस बेंच के ऊपर एक बेंच बना दिया। हालांकि ये भी सुप्रीम कोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। एक 6 रुकनी जो है ना लार्जर बेंच उन्होंने बना दिया, और जिसके अंदर थे जनाब शामिल किए उन्होंने जस्टिस जाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस ज़ाहर अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र साहब, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा। तो ये 6 रुकनी उन्होंने बेंच बनाकर जनाब 5 मिनट की समाअत के अंदर, बल्कि 5 मिनट से भी कम, 8 सफ़ात का उन्होंने फैसला जारी कर दिया। तो जिससे ये लगता है कि ये उन्होंने फैसला पहले जो है ना वो लिख दिया होगा, और ये कोर्ट पहले डिसीजन कर चुकी होगी कि हमने क्या करना है। तो तकरीबन 5 मिनट से पहले पहले उन्होंने फैसला करके, तो काजी फायज ईसा साहब का जो ऑर्डर उन्होंने पास किया था उस बेंच ने, उस ऑर्डर को जनाब जो उन्होंने नल एंड वाइड कर दिया। तो इनकी फुर्तियाँ देखें, तो ये सारी क्यों हो रही हैं, इमरान खान की मोहब्बत में ये हो रही हैं। अब ये आता है जनाब इसके अंदर कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है, तो चूंकि उनका जो उसकी मेंटेनेबल है या नहीं, या उसका जो उन्होंने असद नोटिस का क्या फ़ैसला किया, ये भी एक मुतनाज़ा चीज़ है कि 4-3 से ये फैसला हुआ था, जबकि चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि 2-5 से। खैर इस कंट्रोवर्सी से में के जाए बगैर जो सुओ मोटो एक्शन उन्होंने लिया था, वो सुओ मोटो एक्शन उन्होंने लिया था KPK और पंजाब के अंदर। और ये जो PTI की पटिशन थी, ये उसी की कंटिन्यूटी थी कि इलेक्शन का अल्तवा हुआ, इलेक्शन के अल्तवा के ख़िलाफ़ थी कि इलेक्शन कमीशन जो है ना ये अल्तवा कर सकता है या नहीं। तो उन्होंने ये फैसला सिर्फ और सिर्फ दिया पंजाब के हवाले से, KPK को उन्होंने साइड पर कर दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि KPK को क्यों किया साइड के ऊपर। इसका भी मैं आगे जाकर जवाब देता हूँ। पंजाब के अंदर जो है ना उन्होंने इसका फैसला क्यों किया, क्योंकि मैंने अपने मुतअद्दिद वीलाग के अंदर इसका मैं जिक्र कर चुका हूँ, इसी हवाले से कि पंजाब ही जो है ना वो ये इस वक्त ये सेंटर ऑफ अटेंशन क्यों पंजाब के ऊपर ही ये तलमनाक क्यों रहे हैं, पंजाब के अंदर ही इलेक्शन क्यों करवाना चाहते हैं। क्योंकि जब तक ये परवेज़ लाई ने असम्बली पंजाब की नहीं तोड़ी थी, तब तक KPK भी असम्बली उन्होंने नहीं तोड़ी। तो इलेक्शन के हवाले से भी उन्होंने जो पंजाब के सिर्फ फैसला दिया है उससे, बल्कि उसके अंदर ये एक सवाल भी जन्म लेता है कि उन्होंने पंजाब को सिंगल आउट करके इसके मतलब फैसला क्यों दिया। क्या जिस तरह ये अगर हम इसको मान भी लें कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जनाब 90 डेज़ के अंदर जो है ना ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए, तो क्या KPK के अंदर जो है ना पंजाब पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये लागू नहीं होता। वहाँ पर कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है जो सिर्फ जो वहाँ पर लागू नहीं हो रहा, जो सिर्फ पंजाब की हद तक हो रहा है। तो इसके अंदर भी उनकी मलिशियस इंटेंशन है, ये बददियानती पर मबनी ये फैसला है जो कि पाकिस्तान को मज़ीद बहरानों के अंदर जो है ना ये धकेलेगा। तो उन्होंने पंजाब के हवाले से फैसला इसलिए किया क्योंकि मैंने अपने मुतअद्दिद वीलाग में मैं जिक्र कर चुका हूँ कि पंजाब जो है ना ये पाकिस्तान की सियासत का फैसला करता है, आने वाली हुकूमत साजी का फैसला करता है पंजाब। तो पंजाब के अंदर जो पार्टी लीड करती है वो ज़्यादातर वो बनाती है हुकूमत मरकज़ के अंदर, उसके चांसेस जो है ना ये ज़्यादा होते हैं। पंजाब के अंदर जो तकरीबन 342 का आवान है, तो उसके अंदर जो है ना 142 सीटें हैं पंजाब की। तो इनको सिंपल मेजॉरिटी अगर इनको लेनी हो, 171 लेनी हो, तो कितना फ़र्क इससे पड़ता है। बाकी फिर इनको वो रिजर्व सीटें भी मिलेगी इसी के अंदर, इसी रेशो के साथ। तो इनको बाकी दीगर सूबों के अंदर अगर इनकी कोई 1-1, 2-2, 4-4 सीटें भी हों, 5-10 कोई सीटें बाहर से भी निकाल लें, 10 सीटें निकाल लें, तो उस गवर्नमेंट की उसकी हुकूमत जो है ना बन जाती है, जो पंजाब के अंदर जो है ना ये लैंडस्लाइड जो विक्ट्री हासिल करती है। तो ये साजिश है उसके बीच में पंजाब को सिंगल आउट करके पंजाब के अंदर जो है ना ये जल्दी इलेक्शन करवाने के लिए। क्योंकि इमरान खान जो प्रोजेक्ट इमरान खान है उसको कुछ कूतें जो है ना ये डिसमेंटल नहीं होना देनी चाहती, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का जो मरकज़ी किरदार है वो है इमरान खान न्याजी।
اور اس مرکزی کردار کو جو وہ زندہ رکھنا چاہتے ہیں ہر صورت کے اندر، اس کے اندر فوج پاکستان کا جو ماضی میں رول رہا ہے جیسے باجوہ اور فیاض مید وغیرہ کا، تو وہ ڈائریکٹ رول تو ان کا ختم ہو گیا، مگر ان کے جو پلانٹڈ بندے تھے وہ تو ادھر ہی موجود ہیں، چاہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں ہے چاہے سول بیوروکریسی کے اندر ہے، تو ان کو بھی جو ہے نا ہٹانا جو ہے بڑا اہم ہے۔ اور عدالت تو اس وقت پوری پارٹی بنی ہے، پی ٹی اے کے جوڈیشل ونگ کے طور پر یہ کام کر رہی ہے ہماری یہ سہولت کار جو یہ جج ہیں۔ تو پنجاب اس لیے یہ ان کو وہ دینا چاہتے تھے کہ پنجاب کے اندر الیکشن ہو جائیں، تو انہوں نے خیر 14 مئی کو الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کی ہے۔ تو یہ کون سے کانسٹیٹیوشن کی شک کے تحت جو ہے نا سپریم کورٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ الیکشن کا کمپلیٹ شیڈول جو ہے نا یہ جاری کرے۔ خود جو ہے نا یہ آپ آئین کو جو ہے نا یہ وائلیٹ کر رہے ہیں، آپ کا اپنا گھر جو ہے نا یہ ان آرڈر نہیں ہے، آپ کا ہاؤس، اس کے اندر آپ کے جج آپ کے خلاف جو ہے نا یہ بغاوت پر ہے اس وقت کھلی ڈویژن ہے۔ یہ جو 6 رکنی بینچ انہوں نے بنایا ہے، تو یہ 15 جو ہے نا ججز سپریم کورٹ کے ہیں، یہ 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہے۔ تو 7 تو کلیئر کٹ یہ 6 رکنی بینچ اور جناب چیف جسٹس صاحب، یہ 7 یہ ہو گئے، 7 دوسری طرف ہے۔ ایک جناب جو ہے نا وہ بندہ اگر ادھر ادھر کلٹی مار گیا، اس کی جو ہے نا وہ جے جے کار ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ فل کورٹ کا بھی وہ انہوں نے انکار کیا کہ فل کورٹ بنانے کے لیے کہ اگر ایک آدھ بندے کا بھی ضمیر جاگ گیا اور آئین کے ساتھ وہ کھڑا ہوا تو یہ ہم اپنے پیارے کو ہم سہولت نہیں دے سکیں گے۔ تو عمران خان نیازی باقی اس ویلا کے اندر ایک اور چیز جو میں یہ ایڈ میں کرتا جاؤں کہ ہمارا عدالتی نظام، کیونکہ ہمارا عدالتی نظام یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو عمران خان نیازی کے لیے یہ کرتے رہے ہیں، یہ ان کا ایک ماضی کا ٹریک ریکارڈ ہے۔ انہوں نے ہمیشہ ایسے ہی کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑی ہے، کانسٹیٹیوشن کی بات کرتی ہے، اداروں کی سپرمیسی کی بات کرتی ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت میں ذرا ریکیپ آپ کو کر دوں کہ عمران خان نیازی تو ایک سمبل ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا مورا ہے۔ ماضی میں میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کا مورا رہے ہیں، تو ماضی میں 2 مرتبہ بینظیر بھٹو صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو دونوں دفعہ بحال نہیں ہوئی، نواز شریف کی دونوں دفعہ ختم ہوئی، دونوں دفعہ بحال ہوئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم، سندھ کا وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو بھی سندھ کی تھی، میں علاقائی تعصب کی بات نہیں کر رہا۔ تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل کر دیا جاتا ہے، تختہ دار پر ان کو لٹکا دیا جاتا ہے۔ نواز شریف کو 2 بار ان کو قید کی سزا ہوتی ہے، غلط یا صحیح اس کے اوپر ہم بحث نہیں کرتے، دونوں مرتبہ ان کو عدالت سے نکال کر جو ہے نا یہ پاکستان سے ان کو جو ہے نا یہ باہر ان کو بھیج دیا جاتا ہے۔ تو یہ تفریق کیوں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے بندے گرفتار ہوتے ہیں، نیب گرفتار کرتی ہے، کر دیتی ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کے عمران خان نیازی کے دور میں لاہور ہائی کورٹ نے یہ آرڈر جاری کیا تھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو گرفتاری سے 10 دن پہلے جو ہے نا یہ آگاہ کیا جائے کہ ہم آپ کو گرفتار کر رہے ہیں کیوں۔ یہ سلوک جو ہے نا یہ ڈیموکریٹک پارٹی جو جمہوریت کا علم بلند کرتی ہیں، جو عوامی حقوق کی بات کرتی ہیں، پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتی ہیں، آئین کی بالادستی کی بات کرتی ہیں، اداروں کو مضبوط کرنے کی بات کرتی ہیں، ان پارٹیوں کے لیے یہ سہولت میسر کیوں نہیں؟ اور عمران خان نیازی جس طرح یہ بھی لاہور کی دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوا، تو اس کا بھی جو ہے نا آپ موازنہ کر لیں۔ تو ایک جس طرح انہوں نے یہ کشکول ڈالا ہوا ہے، جس طرح نا وہ کو ڈائی ڈالتے ہیں نا سر کے اوپر کوئی چیز کو سانچہ بنانے کے لیے، جناب پریکٹیکلی جس طرح یہ لگ رہا تھا یہ سردی کو کنستر جو ہے نا یہ چل کر جا رہا ہے، اور چاروں طرف جو ہے نا یہ شیلڈیں رکھی تھی، بلٹ پروف شیلڈیں، اور اوپر بھی جناب بلٹ پروف جو ہے نا یہاں تک ان کا وہ انہوں نے ٹین کا ڈبہ جو ہے نا بلٹ پروف پہنا ہوا تھا۔ تو ٹین کا بندر جس طرح یہ نا میں نے یاد آ گیا کہ ٹین کا بندر، تو ایک نظم ہم نے پڑھی تھی اپنے اسکول کے زمانے میں جب غالباً پرائمری میں تھے، تو یہ ٹین کا بندر جو ہے نا یہ بن کر جاتا ہے، تو دعوے کرتا ہے کہ میں بہت بڑا لیڈر ہوں۔ تو اس کو حالانکہ عدالتوں سے خوف نہیں، عدالتوں کے اندر اس کو ریلیف مل جاتا ہے، اور کوئی دہشت گرد اس کے پیچھے نہیں ہے، اس کو کوئی مارنے والا نہیں ہے، یہ اس کا ہیلوسینیشن ہے، اس کا یہ شکار ہے، اس لیے یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں شہید ذوالفقار علی بھٹو، تو ان کا بھی چونکہ یہ اپریل میں 4 اپریل کو ان کا یوم شہادت ہے، عدالتی قتل کیا گیا تھا، جوڈیشل ان کا مرڈر ہوا تھا، تو جس کے اوپر وہ سزائیں دینے والے ججوں نے بھی جو ہے نا بعد میں
पछताए जब उन्होंने इसके ऊपर अमल पैरा सजा के ऊपर जो है ना वो कर चुके, पाकिस्तान को दलदल में धकेल चुके। तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पता था कि जनाब अदालतें, ये मैं अदालत में नहीं जा रहा, ये मैं अपनी कत्ल गाह की तरफ जा रहा हूँ। तो आप उनकी जो है ना ये पुरानी वीडियो, पुरानी तस्वीर निकाल कर देख रहे हैं। वो बंदा जनाब मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ के लिए फ्रेश शेव करके, सूट बूट पहन कर, एक वकार के साथ जनाब जो है ना वो खुद चल कर जाता है। उसके इर्द गिर्द जो है ना ये यानी कि एक दो जितने भी यानी कि उसकी नेसेसरी सिक्योरिटी है वो साथ चल रहे होते हैं। कोई जनाब बुलेट प्रूफ नहीं, कोई चीज़ नहीं। अवाम के दरमियान जिस तरह हम बाजार में चल रहे हैं उस तरह वो बंदा जनाब जाकर जो है ना वो अदालत के अंदर कॉन्फिडेंस से जो है ना वो पेश होता है, अपने मुकदमात का वो सामना करता है। और उसको पता है कि ये मेरे सामने ये जज नहीं बैठा हुआ, ये कातिल बैठा हुआ है, जिस जो जो हथौड़ा लेकर मुझे कत्ल करना चाहता है, अदालत का, कानून का हथौड़ा लेकर। तो ये मुझे स्मैश करना चाहता है, ये मुझे टिकटिकी पर ये लटकाना चाहता है, तख्ता दार तक ये मुझे लेकर जाएगा। ये प्रोसीडिंग जो है ना ये एक सिर्फ ड्रामा है। मगर उन्होंने अदालत का भी एहतराम किया, एक जो है ना लीडर के तरह एक पुरवकार तरीके से अदालतों के अंदर वो पेश होते रहे। तो जब दूसरी तरफ आप देख लें, ये टीन का बंदर लोगों को खौफ के बुत तोड़ने का जो है ना कहता है कि खौफ के बुत तोड़ो, और खुद जनाब जो है ना ये जो है ना ये चूजे की तरह जो है ना ये शल से बाहर नहीं निकलता। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अवामी लीडर कौन है और जो है ना बुज़दिल चूहा कौन है। तो हमेशा जो है ना ये तारीख तख्तादार को, सूली को चूम कर सूली के साथ लटकने वालों को याद रखती है, जहर के प्याले पीने वालों को याद रखती है, करबला के अंदर अपने सरों को कटाने वालों को तारीख याद रखती है। इस तरह के बुज़दिल चूहों को तारीख याद नहीं रखती। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीलॉग वॉच करने के लिए। इंशाल्लाह फिर किसी अगले वीलॉग में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।